हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करने हैं, या आप कह सकते हो कि बेसिक मैथमेटिक्स हमें स्टार्ट करना है, जो हमें किस में काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। आई एम योर फिजिक्स टीचर। तो यहाँ पे हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ से बहुत ही बेसिक लेवल से हमें स्टार्ट करना है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं का थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन भी आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल तो हमें बिल्कुल ही बेसिक पे चलना है और धीरे धीरे हमें क्या करना है, वेक्टर तक जाना है, हमें थोड़ा अच्छे लेवल तक जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे एलिमेंट्री अलजेब्रा, जैसे अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है, आपने कुछ बेसिक रिलेशंस देखे होंगे, लाइक a+b² है ना, a-b², इन सब फॉर्मूला को आपने देखा होगा। तो इन सब फॉर्मूला को हम लोग एक बार इंलिस्ट कर लेते हैं, उन्हें हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा कैलकुलेशन में काम आता है, ठीक है। तो एक बार मैं उन फॉर्मूलाज को यहाँ पे कुछ फॉर्मूला इनलिस्ट किया है, जो बिल्कुल ही बेसिक है, जो बिल्कुल ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, जो आपको याद करना है। आपने इसे याद भी किया होगा, या फिर अगर याद नहीं है तो इसे आप नोट कर लीजिए और इनलिस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, है ना, किसी भी ट्रिगोनोमेट्री की बुक में आपको मिल जाएगा, राइट। तो देखो, इसके बाद जो चीज़ें हमारा वो है पॉलिनोमियल, है ना। देखो, फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, बेसिक मैथमेटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर किया है ना, जो आपको ऑलरेडी बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें आती होंगी, वो जानते होंगे, बट स्टिल मैंने लिया है इस टॉपिक्स को, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल कह रहा है कि लेट a0, a1, a2 अप टू an बी द रियल नंबर्स। ये क्या होने चाहिए अगर रियल नंबर्स हैं, एंड x बी द रियल वेरिएबल। कह रहा है कि ये रियल नंबर्स है और ये क्या है, रियल वेरिएबल है। देन f ऑफ x, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस अप टू an x की पावर n is known as polynomial. This is known as what? This is known as polynomial. इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। तो मतलब ये सिंपल सी चीज है। अब सर ये x का फंक्शन हमने लिया यहाँ पे, ये x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, x y दोनों का फंक्शन हो सकता है, राइट। तो आगे चलकर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे दोनों के फंक्शन में, ठीक है ना, हम लोग पॉलिनोमियल को देखेंगे। नाउ सर, डिग्री और इंडेक्स क्या होता है किसी पॉलिनोमियल की। अगर मुझसे कहा जाए कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है सर, तो डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब इसमें अगर मैं कहूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो n इज द हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर जिस पे भी आएगा, है ना, किसी भी इक्वेशन पे, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर आएगी उसे क्या कहेंगे, हम उसे डिग्री कहेंगे और इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझते हैं, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, सपोज एग्जाम्पल हमारे पास है, मैंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, जो कि एक फंक्शन है, x का फंक्शन है, एंड दैट इज गिवन बाय ट्वाइस x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। मैंने कहा व्हाट इज द डिग्री, है ना, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया कि डेफिनेशन में हाईएस्ट पावर अपीयरिंग इन द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना अपीयर हो रहा है, 3 अपीयर हो रहा है। तो डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 3। तो हाईएस्ट पावर को ही आपको देखना है, जिसको देखकर हम क्या बता सकते हैं, हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूं,
सपोज हमारे पास f of x is given by that is minus x की पावर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x प्लस 1, देन इसकी भी डिग्री क्या होगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये प्लस हो या माइनस हो, हमें क्या देखना है, इसके पावर को देखना है, हाईएस्ट डिग्री कितना अपेयर हो रहा है, हाईएस्ट पावर कितना अपेयर हो रहा है, दैट इज नॉन एज द डिग्री। तो सर यहां पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज 2। नाउ सर यहां पे तो सिर्फ मैंने एक ही वेरिएबल लिया, सर x ही वेरिएबल है, क्या इसमें और भी वेरिएबल हो सकते हैं, क्या y भी वेरिएबल आ सकता है, और अगर y वेरिएबल आ जाएगा और x वेरिएबल आ जाएगा, दोनों एक साथ अपेयर होंगे, तो फिर उस केस में हमें क्या करें, हमें उस केस में क्या करना है, उस चीज को हमें समझना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग उसी पे बेस लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल इज f of x, y, मतलब ये है, ये जो पॉलिनोमियल है, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि x का भी यहाँ पे वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, या दोनों वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे f of x लिया एंड x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y इन प्लस ट्वाइस x प्लस 1, ये एक फंक्शन है x और y का, मतलब फंक्शन दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। तो सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग डिग्री कैसे फाइंड करें, राइट तो सर डिग्री यहां पे हमें लिखना है, डिग्री क्या यहां पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखे थे, प्रीवियस एग्जांपल्स में यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, बट यहां पे 2 है या कुछ और है, तो सर यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 1, क्यों 2 + 1 क्यों, सर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल, यहां पे x इंटू वाई है, तो इन दोनों के पावर्स को जो मैक्सिमम वाला होगा उन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इट मींस यहां पे हमें क्या हो जाएगा, दैट इज 3 डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो गई, जो y वेरिएबल है x वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, इसका मतलब जो हाईएस्ट सम होगा है ना पावर्स का, वही क्या होगा, डिग्री होगा। दिस डिग्री इज 3 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ वेरिएबल और नेचर ऑफ वेरिएबल, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, उन दोनों में हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट क्या है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों का हाईएस्ट टर्म्स को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर दिया। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल, वो x भी हो सकता है y भी हो सकता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारे पास f of x, y है और मैंने यहां पे ले लिया दैट इज x इंटू वाई क्यूब प्लस x प्लस 2, हाउ मच इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या ये 3 है, क्या ये 1 है, और कितना हो जाएगा, देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं डिग्री of this polynomial is equal to 1 plus 3 and that is equal to 4. So 4 डिग्री polynomial है यहाँ पे, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। तो this is how we can find out the degree or index of a polynomial. Now उसके बाद है, अगर मैं सर इसको बहुत ही सिंपल कर दूं, डिग्री को 1 ले लूं, डिग्री को 2 ले लूं, है ना, तो क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 1 डिग्री वाला चलते हैं ना, जिसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। होप चीजें आपको समझ आ रही होगी, या कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल हमने देखा, पॉलिनोमियल में हमने n पावर्स लिए थे। अब अगर मैं पावर को कोई स्पेसिफिक वैल्यू तक ला दूं, सपोज हमारा पावर कितना हो जाए, 1 हो जाए, है ना, मतलब डिग्री हमारा कितना हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए। लाइक देखो इक्वेशन हैविंग टर्म्स ऑफ यूनिट, है ना, डिग्री 1 डिग्री ना, पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। मैंने अभी आपको बताया कि सर ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल हमें चीजों को देखना है।
तो सर या तो यहाँ पे x की पावर देख लो 1 है या फिर y की पावर देख लो 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1 हो गया। हाईएस्ट पावर अगर हमारा 1 है तो डिग्री कितनी हो गई? यूनिट हो गई, मतलब 1 डिग्री हो गई। एंड आपको पता है ये एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे तो ये क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट? ये आपने देखा हुआ है। बट ग्राफ की मैं बात फिलहाल नहीं करूंगा, मैं ग्राफ एक अलग ही टॉपिक हमें लेना है, जहां पे हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखना है, जहां पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखना है, फिर आगे चलकर मैक्सिमा मिनिमा देखना है, राइट? तो देखो यहां पे हमारा ये वाला एग्जांपल में डिग्री कितना है? 1 है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो लेट हमारे पास कितना है? ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? यहाँ पे ट्वाइस एक्स है, बट एक्स की पावर और वाई की पावर की बात अगर आप करो तो एक्स और वाई की पावर कितनी है? 1 है, बट ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 1 हो गई। आप इसमें भी देख लो या इसमें भी देख लो, दोनों में पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब दिस इज व्हाट? अ लीनियर इक्वेशन। अगेन अगर एग्जाम्पल 3 की मैं बात करूं, एग्जाम्पल 3 की मैं बात करूं, सपोज हमारे पास ट्वाइस एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। इसका ग्राफ एक ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट फिलहाल मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं। स्टिल इसकी पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? डिग्री इज 1, चाहे x की बात करो या y की बात करो, है ना? मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तभी डिग्री को ऐड करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है। इस वाले इक्वेशन में पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है। तो दिस इज नॉन एज व्हाट? द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका ग्राफ हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो इसके बाद जो है हमारा सेकंड है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि फिजिक्स में लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा ग्राफ्स होते हैं। जैसे ही आप काइनेमेटिक्स में एंटर करोगे तो काइनेमेटिक्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिखेगा, है ना? पैराबोला दिखेगा, आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली है। तो इसका एप्लीकेशन ही हमें सीखना है बेसिकली। ये एप्लीकेशन हमें सीखना है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आगे चलकर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो मूव करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अभी हमने लीनियर इक्वेशन देखा था, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसमें सेकंड डिग्री इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री आर नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये है कि जो इक्वेशन होगा अगर उसमें डिग्री 2 है तो दोज इक्वेशंस आर नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिया f ऑफ x इन जनरल, है ना? जनरल इक्वेशन आप कह दो यहां पे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल है। सपोज हमारे पास एक f of x है एंड दैट इज गिवन बाई ax स्क्वायर। आपको पता है ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, bx प्लस c वेर a डज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नॉट एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर a 0 क्यों नहीं हुआ? अगर a 0 हो जाएगा तो क्या ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा? इसका मतलब a की डिग्री रह जाएगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई a 0 नहीं हो सकता। अब यहां पे देखो मैक्सिमम पावर कितना है? दैट इज 2। इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया? 2 डिग्री हो गया। सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नाउ सर इसमें कुछ चीजें हैं, इसके सॉल्यूशंस हैं, इसके रूट्स हैं, है ना? इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं या इसके रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो x की वैल्यू होगी, है ना? तो नेक्स्ट हमें देखना है रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स, है ना? रूट्स किसे कहते हैं? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं इसे हमें देखना है। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड एज, है ना, द सॉल्यूशन, इसका डेफिनेशन अगर देखो रूट किसे कहते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation are called roots, मतलब इसका सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, हमने समहाउ x की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि वेरिएबल कौन है, x है, तो दैट इज नॉन एज रूट्स। लाइक देखो यहां पे हमारे पास ax² एक जनरल इक्वेशन है प्लस bx प्लस c। अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, है ना, मतलब कौन से वैल्यू पे हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, x की किस वैल्यूज के लिए, दोज आर नॉन एज द सॉल्यूशन और दोज आर नॉन एज द रूट्स, राइट। सो हियर आप अगर इसके सॉल्यूशन की बात करो तो इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाता है x, है ना, इस पे दो रूट्स मिलेंगे। अगर इसके रूट्स की बात करो तो दो रूट्स मिलेंगे, रूट्स आर रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो उसका इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो जाता है, दैट इज -b, है ना, प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a एंड बीटा। टू रूट्स आर देयर, दो सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। एंड अगर बीटा की मैं बात करूं तो -b माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। सर ये a एंड b क्या है, देखो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² and b is the coefficient of x and c is a constant। आगे चलकर इसे हमें देखना है ना, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो इसको नाम दिया जाएगा पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला। ओके, सो अल्फा एंड बीटा, ठीक है। सो सर दो रूट्स आए, इसका मतलब x की वैल्यू, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि x ही तो वेरिएबल है यहाँ पे, तो x की वैल्यू मिल गई हमें -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। सो दीज आर द सॉल्यूशंस और दीज आर द रूट्स यू कैन से, राइट। तो आपको चीजें यहां तक समझ आई होगी। नाउ सर इसके बाद है हमारा सम ऑफ द रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स एंड और कई सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो पहला है हमारा सम ऑफ द रूट्स। रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, और अगर इसको आप अगर सम करोगे अल्फा प्लस बीटा तो देखो क्या हो जाएगा। देखो यहां पे -b बाई ट्वाइस a प्लस दिस एंड डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, यहां पे -b बाई ट्वाइस a है एंड यहां पे माइनस है, तो ये वाला टर्म जो रह जाएगा अगर इसको अलग अलग कर दो तो √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a एंड माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास रूट्स कितने रह जाएंगे, इसका सम हमारे पास कितना हो जाएगा, -b बाई a। सो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। Sum of the roots are how much, that is how much, that is alpha plus beta is equal to -b by a, ये आपको पता है। तो नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स में चलते हैं। फिर इस पे बहुत सारी चीजें हमें देखना है कि ये नेचर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना, वो सारी चीजों पे, राइट। सो नाउ हमें देखना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि रूट्स के प्रोडक्ट क्या होंगे। हमने अभी अभी सम ऑफ द रूट्स देखे, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इट मींस अल्फा इनटू बीटा।
alpha into beta, and that is given by C divided by A. This is the product of the roots. Okay, right? So next हम लोग आगे बढ़ते हैं. This is the product of the roots, and next है हमारा subtraction of the roots. के रूट्स को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिलेगा. देन मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा माइनस बीटा. अल्फा माइनस बीटा, हमारे पास अल्फा कितना था, दैट वाज माइनस बी एंड प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच, दिस इज ट्वाइस a, एंड माइनस अगर लिखोगे यहां पे तो माइनस टाइम्स माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. देखो यहां पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, माइनस b डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. तो फाइनली व्हाट यू कैन गेट इज दिस इज रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a एंड प्लस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. देखो ये दोनों टर्म, this term and this term, है ना, यहाँ पे ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रह जाएगा ये दोनों टर्म. देन अल्फा माइनस बीटा बिकम्स रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a. सो दिस इज व्हाट, दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द रूट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ द रूट्स. नाउ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो वो है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स के नेचर क्या होंगे, दैट वी नीड टू फाइंड आउट, राइट. तो सर नेचर, जैसे कि हमने बात की, हमारे पास अल्फा और बीटा या x की वैल्यू क्या थी हमारा, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a. नेचर का मतलब यह है सर या तो रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है ना. अच्छा, रियल या इमेजिनरी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, सर ये जो रूट है ना, जो रूट के अंदर का टर्म है, दैट विल डिसाइड वेदर दिस इज रियल और इमेजिनरी, राइट. सो देखो सर ये डिसाइड करेगा, है ना, दिस विल डिसाइड वेदर दिस आर द रियल और द इमेजिनरी रूट्स. एंड दिस टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डेल्टा और d से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना. एंड दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. अब सर यही डिसाइड करेगा, है ना, दिस इज नॉन एज डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट d और डेल्टा यही डिसाइड करेगा कि ये रूट्स हमारे क्या है, रियल है या फिर इमेजिनरी रूट्स है. तो इसमें हमें 4 केसेस देखने हैं, हमें यहाँ पे 4 केसेस देखने हैं, और सॉरी 3 केसेस देखने हैं. 3 केसेस से हमें पता चलेगा कि ये किस टाइप के हैं, रियल है, इक्वल है, रियल है, अनइक्वल है या फिर इमेजिनरी रूट्स है. उसके बाद फिर हमें इस पे न्यूमेरिकल्स भी करने हैं. सो नाउ अगर मैं नेचर की बात करूं तो पहला केस है हमारे पास, फर्स्ट केस इज गिवन बाय दैट इज डी, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पता है, एंड फर्स्ट केस में कह रहा है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हाउ मच, 0. i.e. वी कैन से दिस डेल्टा और d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है. देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स सर हियर, नेचर क्या होगा, इन रूट्स के नेचर क्या होंगे. सी हियर हमारे पास ये क्या हो गया, 0 हो गया, है ना. एंड अल्फा एंड बीटा की वैल्यू अगर आप देखो, अल्फा वाज गिवन बाय माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a, एंड बीटा वाज गिवन बाय माइनस बी
प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ना अगर ये टर्म्स हमारा जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, तो रह गया अल्फा कितना हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एंड बीटा इज हाउ मच माइनस बी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? देखो सर अल्फा भी उतना ही है और बीटा भी सेम है। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस बी बाई ट्वाइस ए। क्या ये दोनों वैल्यूज रियल है? देखो ए रियल था, बी रियल था, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है? रियल है। एंड रूट्स के जो मैग्नीट्यूड मिले हैं वो क्या है? इक्वल है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि रूट्स हमारा क्या है? इक्वल है। तो यहां से मैं कह सकता हूं रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, दीज आर द रियल एंड इक्वल रूट्स। नाउ अगर नेक्स्ट केस में मूव करूं तो सर इसका मतलब जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये टर्म तो हमारा जीरो कर देना है एंड इक्वेशन में हमारा क्या आ जाएगा? रूट्स रियल आ जाएंगे। और क्योंकि रूट्स की वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब इक्वल आ गया। सो केस सेकंड में मूव करता हूं। केस सेकंड, केस 2। बच्चों अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये सारी चीजें आपको आती होंगी, आपने पढ़ रखी है, आपको चीजें बहुत आसान लग रही हैं, तो नो डाउट आसान है भी। लेकिन आगे जैसे जैसे हम लोग मूव करेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जो आपने कभी देखा ही नहीं, राइट? तो आपको घबराना नहीं है, आपको विद पेशेंस चीजों को देखनी है और समझना है। जो भी डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। तो केस सेकंड है हमारे पास। लेट हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ ये क्या हो जाए? ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमारी क्या है? ग्रेटर देन जीरो है ना? तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे रियल रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एज इट इज रह जाएंगी। मतलब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? अल्फा एज इट इज रह जाएगी माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एंड बीटा की वैल्यू कितनी रह जाएगी? दैट इज माइनस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। देखो ये दोनों रियल तो हैं, अल्फा भी रियल है और बीटा भी रियल है, बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? आई मीन वैल्यू क्या है? वो डिफरेंट है। नॉट मैग्नीट्यूड, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। नाउ केस 3 एंड द लास्ट केस 3 इफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गए? लेस देन जीरो हो गए। और रूट में अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर लेस देन जीरो होती है तो दैट इज व्हाट? वो इमेजिनरी हो जाती है, वो रियल नहीं रहती वैल्यू। ठीक है ना? मतलब यहां पे हमारा क्या था? यहां डेल्टा ग्रेटर देन जीरो था और यहां पे हमारा i.e. डेल्टा क्या है? लेस देन जीरो है। तो रूट्स यहां पे क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये रियल रूट्स नहीं होंगे। तो सो दिस आर द केसेस थ्रू विच वी कैन से द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर क्या क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा तो केस फर्स्ट है, रियल एंड अनइक्वल होगा तो केस सेकंड है, एंड इमेजिनरी हो जाए तो हमारे क्या हो जाएगा? केस 3 हो जाएगा, राइट? सो अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर कैसे रूट फाइंड किया जाए। फिर से मैं कह दूं कि इसका जो ग्राफ है, आपने ग्राफ नहीं देखा होगा, इसका ग्राफ हम आगे चलकर देखेंगे, है ना? आगे चलकर हमें लीनियर इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखना है। ग्राफ को अलग ही चैप्टर हमें देखना है, राइट? ओके, सो एग्जांपल्स। सो यहां पे एग्जांपल लिया मैंने, एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि सर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे होंगे, क्या होंगे रूट्स और उसका नेचर क्या होगा? दैट वी नीड टू फाइंड आउट।
इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो सर यहाँ पे अगर ऐसा है तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x + 4। आपको जो अभी मैंने अल्फा और बीटा बताया था वैसे भी फाइंड कर सकते हो। सर अल्फा x इज इक्वल टू प्लस माइनस b, इनफैक्ट माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। एक तो तरीका है ये फाइंड करने का, दूसरा तरीका और बताता हूं, दैट इज माइनस b दैट इज 4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एंड माइनस 4 into 1 into 4 and divided by 2 into 1. So here the value of x is that is 4 है ना माइनस b that is 4 है ना एंड प्लस माइनस कितने हो गए, देखो यहाँ पे 16 माइनस 16 जीरो हो गए तो कितना हो जाएगा ये 2 एंड ये कितने हो गए 2। x की वैल्यू कितनी आई 2, मतलब सर यहाँ पे रूट्स क्या हैं रियल हैं एंड दोनों रूट्स हमारा क्या मिला यहाँ पे अल्फा भी 2 मिलेगा और बीटा भी कितना मिलेगा 2, मतलब अल्फा इज 2 एंड बीटा इज आल्सो 2, मतलब क्या मिल गए रियल एंड इक्वल रूट्स मिल गए। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट चेक कर भी बना सकते थे। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे देखो सर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या शो करता है रियल एंड इक्वल रूट्स शो करता है। मतलब यहाँ पे हमारा हमने रूट्स की वैल्यू फाइंड कर ली तो रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। ओके सो नेक्स्ट और देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिया दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, किस टाइप के रूट्स होंगे या इसका नेचर क्या होगा, दोनों चीजें हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले अगर नेचर की मैं बात करूं तो नेचर हमारा कितना हो जाएगा d इज b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 2 है। सो दिस इज 16 माइनस 8 दैट इज 8 विच इज ग्रेटर देन 0। तो नेचर कैसा हो गया इसका रियल एंड अनइक्वल, सो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। देन अगर अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a एंड यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ b, मतलब x का कोएफिशिएंट, a किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c इज अ कांस्टेंट। सो सर b की वैल्यू कितनी है माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखी है दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सो दिस इज द रूट है ना। इसको और सिंपल कर सकते हो, इसको सिंपल और कर सकते हो माइनस 4 प्लस माइनस सर 4 इसको मैं लिख सकता हूं 2 रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो हियर 2 gets cancel out तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2 प्लस माइनस रूट ओवर 2। Isn't that correct? So this is the value of x। क्या ये रियल है, यस सर रियल है, अनइक्वल है, डेफिनेटली ये दोनों क्या है अनइक्वल रूट्स हैं। तो लाइकवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को फाइंड कर सकते हैं, नेचर फाइंड कर सकते हैं, रूट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि क्या होगी रूट्स की वैल्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। ओके अगेन नेक्स्ट एग्जांपल में मैं मूव करता हूं, देखता हूं और कुछ एग्जांपल्स को, फिर कुछ होमवर्क्स भी देंगे हम। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इज लाइक x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई 2। इसके रूट्स फाइंड करने हैं, फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहला अगर रूट फाइंड करना होगा तो हमें यह पता करनी पड़ेगी हाँ कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो देखते हैं, देखो यहां पे अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो 1 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2
Isn't that correct? देखो एलसीएम लेकर इसमें क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना एक्स हो जाएगा, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2. नाउ सर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो दिस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5x and this is twice x square minus 5x and plus 2 which is equal to 0. Is this a quadratic equation? Yes sir, this is a quadratic equation. Then अगर ये quadratic equation है then roots कैसा हो जाएगा, x is equal to minus b. b कितना है, minus 5 है, इसका मतलब minus and minus times प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 4ac दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस a and a is how much, 2. This is 2. So this x can be written as plus minus root over 25 minus 16 divided by 4 and this x is equal to 5 plus minus root over 9. 25 minus 16 is how much, that is 9. So finally divided by 2 and x is 5 plus minus divided by plus minus 3 divided by 4 and this x is equal to 5 plus 3 is how much, 8 and divided by 4. इसको मैं ऐसे ले लेता हूं 5 plus 3 divided by 4 and comma 5 minus 3 divided by 4 and this x is how much, 8 divided by 4 minus 2 divided by 4. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 2 comma half. So रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड unequal roots. So these are the roots or this is the answer you can say. Now इस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा. So now dear student, हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3. एक रूट कितना गिवन है, 3 गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस p. ये एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. एंड ऑल्सो द अदर रूट, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे 2 रूट्स हैं, तो हमें एक रूट गिवन है, दूसरे रूट की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ये जो p है इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या ट्राई कर सकते हो आप? ठीक है, थोड़ी देर ट्राई करो फिर मैं बताता हूं. राइट, ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं. लाइक सी, सपोज ये हमारा इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर p माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. सर अगर एक रूट पता है, इसका मतलब यह है कि x की एक वैल्यू पता है, मतलब अगर मैं उस वैल्यू को उस इक्वेशन पे पुट करता हूं तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना. तो इसका मतलब ये जो 3 है इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो सी हियर इट मींस सेट दिस 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 प्लस p माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. Isn't that correct? So sir, this is 9 minus 33 and plus 33 and plus p minus 3 which is equal to 0. तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? p की वैल्यू that is how much? That is 36 minus 9 मतलब ये हो गया हमारा 27. This is the value of p. माइनस 33 एंड माइनस 3 माइनस 36 एंड प्लस 9, तो माइनस 27 एंड प्लस p दैट इज इक्वल टू 0. तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई. राइट, तो p की वैल्यू मिल गई. अब हमें क्या करना है? अदर रूट फाइंड करने हैं. नेक्स्ट वाला रूट आपको पता है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? सम ऑफ द रूट्स that is alpha plus beta is equal to how much? minus b by a. मतलब ये हो गया हमारा minus
-11 डिवाइडेड बाई 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाई 11 एंड अल्फा की वैल्यू हमें पता है, वन ऑफ द रूट्स पता है ना, दैट इज गिवन बाई 3, तो बीटा इज इक्वल टू 11, देन दिस बीटा कैन बी रिटन एज 8। सो हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, सेट बी की वैल्यू फाइंड कर ली और किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। Isn't that correct? तो यह है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट, नेचर ऑफ द रूट्स, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, ऑल दोज थिंग्स। नाउ कुछ मैं होमवर्क देता हूं, ये आपको ट्राई करना है। सुनाओ बच्चों, मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको होमवर्क है। दिस इज HW। यहां पे एक क्वेश्चन ये है हमारा, ये 4 क्वेश्चंस है, आपको फाइंड करना, यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। 4 क्वेश्चंस हियर एंड फॉर दिस क्वेश्चन, दिस 2 क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स। ओके, सो आज के लिए हमारा ये काफी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आज के लिए हमारा इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का ही चीजों को हमें आगे कंटिन्यू करना है। होप चीजें आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर जो भी कम्युनिकेशन का आपके पास तरीका है वहां से आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड रहिए। आपको नीट क्रैक करना है तो आपको शुरू से ही लग जाना है और हम हैं आपके साथ, राइट। सो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, अलविदा कहना चाहता हूं। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।